जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 5 है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारा टॉपिक है। अब ये टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक हमारा जो है एंटी टेस्ट का पोर्शन भी है। एंटी टेस्ट में आपको कंपाउंड दिया जाएगा, पूछा जाएगा उसकी क्लास कौन सी है, तो इसलिए आपने इसको ज़रा बेहतर तरीके से तैयार करना है। और यहाँ पे एफएससी में यहाँ पे ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन बेस हम करेंगे ताकि अगर लॉन्ग आता भी है तो शॉर्ट क्वेश्चन इकट्ठे करें तो हमारा लॉन्ग बन जाएगा। हम शुरू करते हैं जी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पेश है? ग्रुपिंग को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ज़रूरत ये है जी, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी तादाद लाखों में है, मिलियंस है, मिलियंस ही नंबर है। अब आप मुझे कहें जी आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ का एक कंपाउंड स्टडी करना है तो आप उसको करते जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि 50-60 साल की ज़िंदगी है तो हम इसको सारे को स्टडी कर भी सकें या नहीं, मुमकिन नहीं है। हम फिर क्या करते हैं, उसकी वजह यह है कि डिफ़िकल्ट हो गया है इंडिविजुअल कंपाउंड को स्टडी करना, इसलिए फिर हमने इनकी ग्रुपिंग कर ली है, क्लासिफिकेशन कर ली है। अब स्ट्रक्चर की बेस पे क्लास इसकी दो बनती हैं, ओपन चेन है, क्लोज चेन है। ओपन चेन को ए साइक्लिक कहा जाता है। ए का मतलब नहीं कि मैनी में आता है, ए साइक्लिक मतलब जो रिंग फॉर्म में नहीं है। क्लोज चेन को साइक्लिक कहा जाता है। हम पहले ओपन चेन को डिस्कस करते हैं। ओपन चेन में सबसे पहले जी स्ट्रेट चेन। ओपन चेन का दूसरा नाम जो होता है, या स्ट्रेट चेन का दूसरा नाम जो है वो हमारे पास आता है जी नॉन ब्रांच, इसको कहा जाता है स्ट्रेट चेन को। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम हैं तो वो सारे के सारे एक सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई भी कार्बन एटम बिल्कुल सीधी लाइन में जुड़े होंगे तो हम उसके लिए स्मॉल एन का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। तो स्मॉल एन रिप्रेजेंट करेगा कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट चेन है। और ब्यूटेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहा जाता है, ये हम सब जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। नंबर 2 जी ब्रांच चेन है। स्ट्रेट चेन तो थी लेकिन उसके साथ कोई एक कार्बन उस स्ट्रेट चेन से बाहर निकल गया है, साइड लिंक बन गया, इसको ब्रांच कहा जाएगा। अब ये आइसो का लफ्ज़ मैंने लिखा है, डिटेल इसकी बाद में और एग्जांपल भी आपको करवा दी जाएंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखें, अगर सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लग जाए, सिर्फ मिथाइल, इथाइल प्रोपाइल नहीं मैं कह रहा, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लग जाए तो उसके लिए आइसो का लफ्ज़ आएगा। और ये दोनों स्मॉल में लिखे जाते हैं, एन भी स्मॉल लिखना है, आइसो भी स्मॉल लिखना है। ब्यूटेन, चूंकि इसमें टोटल कार्बन 4 थे तो ये आइसोब्यूटेन बन जाएगा। और ये ब्रांच चेन की एग्जांपल में हम इसको लिखेंगे जी। द नेक्स्ट वन इज नंबर 2 क्लोज चेन। इसकी जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, क्लोज चेन को साइक्लिक कहा जाता है क्योंकि एक रिंग फॉर्म बनती है। तो ये एमसीक्यूज याद रखिएगा जी कि जो रिंग बनेगा उसमें कितने कार्बन आएंगे। रिंग में कम से कम जो है वो 3 कार्बन आते हैं, 2 कार्बन का रिंग बन ही नहीं सकता। इसलिए जब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं जी कि होमोसाइक्लिक है, कम से कम 3 कार्बन एटम या कम से कम कोई भी 3 एटम होना जरूरी है। अब क्लोज चेन में जो सबसे पहले जी होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक जो है, होमो का मतलब सेम आ गया, सेम एटम मिलके अगर रिंग बनाएंगे तो हम होमोसाइक्लिक कहेंगे। अब चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बैकबोन है कार्बन एटम, तो लिहाजा हम इसको कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं कि रिंग है और उसमें सारे के सारे कार्बन एटम है। जैसा कि 3 कार्बन है, तीनों जो है 3 एटम है, तीनों कार्बन के हैं, तो हम इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहेंगे। सेकंड इसमें जो पहली कैटेगरी आती है जी होमोसाइक्लिक की, आगे फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, वो है जी एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में रिंग बनता है 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम का। मैंने एग्जांपल देखें लिखी, 3 कार्बन की लिखी तो 3 होता है प्रोपेन, तो साइक्लिक के लिए साइक्लो का लफ्ज आ जाएगा, तो साइक्लो प्रोपेन। 1 2 3 4 एटम ब्यूटेन लेकिन रिंग फॉर्म थी तो साइक्लोब्यूटेन कह दें। अच्छा जी, होमोसाइक्लिक की ही एक कैटेगरी तो ये एलिसाइक्लिक है और सेकंड कैटेगरी जो है वो एरोमेटिक है। ये होमोसाइक्लिक की आगे टाइप है। अब एरोमेटिक कब कहेंगे? इसमें भी रिंग होता है लेकिन वो रिंग बेंजीन का होता है। अब जरा देखिए, बेंजीन के रिंग को हमने समझना है, ये समझना जरूरी है। 6 कार्बन है और 6 कार्बन में जो बॉन्ड बनेगा वो समझना सबसे जरूरी है जी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी कि अल्टरनेटिव पैटर्न चलता है। एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से चलता है। इसको अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं, कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को कंडेंस फॉर्म में लिखे तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो कॉर्नर्स होते हैं जी, ये कॉर्नर जो हैं कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे कार्बन लिखना जरूरी नहीं है,
कॉर्नर बन गया तो अंडरस्टूड है वो कार्बन एटम है। और इन दोनों को कॉमुलेटिवली जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन को, और ये रिंग बना के मतलब 6 कॉर्नर बना के दरमियान में रिंग बनाया जाता है। ये रिंग जो है ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जो इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग के अंदर मूव करते रहते हैं जी। अब एरोमेटिक की आगे 2 कैटेगरीज आई थी, इसके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के साथ कोई साइड चेन या फंक्शन ग्रुप जुड़ जाएगा। ये बेंजीन रिंग है जी सर्कल के अंदर, साइड चेन इसकी मिथाइल लगी तो इस पूरे को टॉलोइन कहेंगे। ये सर्कल में बेंजीन रिंग है, इसके साइड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप लग गया तो इस पूरे को फिनोल कह देंगे। अच्छा, सेकंड कैटेगरी है जी कि रिंग एक से ज्यादा हैं लेकिन वो आपस में फ्यूज्ड हो गए हैं। फ्यूज का मतलब होता है कि उसके 2 कार्बन एटम, ये जो मैंने साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे कार्बन बनाया हुआ है, वो ये 2 कार्बन ऐसे हैं जो रिंग नंबर 1 का भी हिस्सा है, रिंग नंबर 2 का भी हिस्सा है। तो ये 2 रिंग आपस में फ्यूज हो गए हैं, कॉमन इसमें कार्बन आ चुके हैं। एंथ्रासीन, अच्छा 2 रिंग आ गए तो नेफ्थलीन, 3 रिंग आपस में डिफ्यूज हो गए तो एंथ्रासीन है। अब सुने, रिंग जिस पोजीशन पे आपस में डिफ्यूज होते हैं ना या उसमें जो है फ्यूज होते हैं, उस पोजीशन को 1-2 कहा जाता है। ये भी 1-2 कहलाएगी, ये भी 1-2 कहलाएगी। ये पहले रिंग के लिहाज से 1-2 है, ये सेकंड रिंग के लिहाज से 1-2 है, ये आगे जुड़ेगा तो वो भी 1-2 होगी जी। तो ये आपके पास जो है होमोसाइक्लिक वाइंड अप हुआ। अब क्लोज चेन का जो सेकंड पार्ट आएगा वो है जी आपके पास क्लोज चेन में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब क्लोज चेन में हेट्रोसाइक्लिक आ गए। पहले होमोसाइक्लिक थे जिसमें आपने एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक किया, अब आप हेट्रोसाइक्लिक की बात करेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक क्या है। रिंग होगा, क्लोज चेन बनेगी, लेकिन उसमें मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम्स आ जाएंगे। मतलब हम चेन पढ़ रहे हैं, रिंग पढ़ रहे हैं कार्बन का, लेकिन अब उस रिंग के अंदर जो है कार्बन के अलावा कोई एटम आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये मैंने बेंजीन का रिंग बनाया लेकिन उसका एक कार्बन हटा के वहां पे नाइट्रोजन लगा दिया तो ये पाइरिडीन बन गया। रिंग बना, स्ट्रक्चर क्लोज है, 5 कॉर्नर हैं इसके, एक कार्बन खत्म करके सल्फर लगा दिया, थायोफीन बन गया। पाइरिडीन, थायोफीन, 2 एग्जांपल बुक पे और हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी ताकि बात को समझा जा सके, वरना बुक पे 2 एग्जांपल मौजूद हैं, 3 भी मौजूद हैं, तो वो आपने वहां से एक दफा कर लेनी है। अच्छा जी, तो ये सारा जो था क्लासिफिकेशन और वाइंड अप हुआ। क्लासिफिकेशन आपने शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार करनी है। बुक के ऊपर इसके एग्जांपल 1 से ज़्यादा भी लिखे हैं, जितनी एग्जांपल चैप्टर में 7 में लिखी हैं बस उतनी कर लीजिए। और इसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार करना है। वो फ्लो चार्ट ये है कि ओपन चेन की कैटेगरीज क्या है, क्लोज चेन की क्या है, वो फ्लो चार्ट आपने बुक से तैयार करना है जी। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है जी फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है? फंक्शनल ग्रुप में 4 चीज़ें आएंगी। नंबर 1, इसकी डेफिनेशन में 4 बातें आपने लिखनी है। नंबर 1 एटम हो सकता है, नंबर 2 ये ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, नंबर 3 डबल बॉन्ड हो सकता है, नंबर 4 ये ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये क्या करेंगे? विच गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक खास खुसूसियत दे देंगे, हम उनको फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अब अगले सुने, एग्जाम्पल लिखिए जी, फार्मूला है OH। अब OH को आपने फर्स्ट ईयर में हाइड्रोक्सल पढ़ा है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको अल्कोहल की क्लास कहा जाता है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें OH आ जाए तो हम उसको अल्कोहलिक क्लास कहते हैं। ये पूरी अल्कोहल है। एग्जाम्पल मैंने एक लिखी है जी, ये एग्जाम्पल आपने 10th में पढ़ी हुई है। इथाइल है, उसके साथ OH लग गया तो इथाइल अल्कोहल इसका नाम बन जाएगा। फंक्शनल ग्रुप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड, फंक्शनल ग्रुप का लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन सुने। लॉन्ग क्वेश्चन आता है जी, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करें। ये डेफिनेशन विद एग्जाम्पल लिखेंगे, ये पूरी एक एग्जाम्पल बनती है, डेफिनेशन है आपके सामने लिखी है। आल्सो डिस्कस, लॉन्ग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होगा, आल्सो डिस्कस दोज फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन ऑक्सीजन एटम, कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप को आप डिफाइन करें, उनको एक्सप्लेन करें जिनमें ऑक्सीजन जरूर मौजूद है। वो आप टेबल देखें जो आपकी बुक पे बना हुआ है, वो टेबल पूरा आपने एमसीक्यूज में तैयार करना है, और उसमें आप देखेंगे ईथर भी है, अल्कोहल भी है, कीटोन भी है, एल्डिहाइड्स भी हैं, एस्टर भी है, कार्बोक्सिल भी है। वो सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें ऑक्सीजन जरूर अवेलेबल होता है, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो फिर इतना लिखना ही काफ़ी होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन है जी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने जस्ट उसका ओवरव्यू दिया है, कल हम इसको डिटेल में करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है, ऐसा मेथड है जिसमें हम मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करते हैं, ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करते हैं।
हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, जिनकी एनर्जी और शेप मुख्तलिफ होती है, टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है। कैसा? हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल बनते हैं। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। हम मुख्तलिफ एनर्जी और मुख्तलिफ शेप के ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हैं ताकि नए ऑर्बिटल्स बनाए जा सकें जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी? सेम होगी। एग्जाम्पल मैंने दी है जी कार्बन की। कार्बन का अटॉमिक नंबर है जी 6 है। कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz खाली होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे मैंने शेप बनाई है, s ऑर्बिटल है, ये p है, ये py है और ये pz है। हम एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करवाएंगे 2pz में। बच्चे पूछते हैं जी इलेक्ट्रॉन 1s से नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन 1s का और 2pz का एनर्जी गैप ज्यादा है, जबकि 2s और 2pz का एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप जब कम होता है तब इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो अब यहाँ पे देखें जी 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन तो हर एक में एक एक आ चुका है। अब जरा पॉइंट सुने, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतनी वैलेंसी होती है। ये वैलेंसी की डेफिनेशन याद रखिएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिप्रेजेंट इट्स वैलेंसी। वैलेंसी 4 हो गई, लेकिन देखें s की शेप और है, p की शेप और है, लिहाजा शेप डिफरेंट होने की वजह से बॉन्ड एक जैसे नहीं बनेंगे। 3 बॉन्ड अलग एनर्जी के बनेंगे, एक अलग एनर्जी का। तो ये नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अब ये एनर्जी सेम कैसे होगी, और यही हमारा टॉपिक है, अभी ये कंटिन्यू है। तो आप ये आज वाले टॉपिक को देखिएगा, इसमें जो आपके क्वेश्चन हो वो पूछिएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।